हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन। आज मैं आपका मिड टर्म का चैप्टर 4 जिसका नाम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी कि ऐसी राख जिसने पेड़ों को दोबारा हरा भरा कर दिया, उसके बारे में जो है एक्सप्लेन करूँगी। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। ये जो कहानी है एक बड़े ही ईमानदार और कठिन परिश्रम करने वाले बूढ़े कपल की है जो अपने पालतू कुत्ते के साथ रहते हैं। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। अब जो उनके पड़ोसी होते हैं वो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परेशानी देते हैं और उनका कुत्ता जो है एक बहुत बुरी मौत में मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। अब जो कुत्ते की आत्मा होती है वो जो उनके मालिक होते हैं, यानी कि जो ओल्ड कपल्स होते हैं, उनको पूरा सपोर्ट करती है और उन्हें जो कि उन्होंने कभी आशा भी नहीं की हुई ऐसे रास्ते उन्हें दिखाती है। द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। ये उस समय की बात है, बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे जिस समय जो ज़मींदार जो है रहा करते थे, यानी कि सब लोग जो है ज़मींदारों की बात माना करते थे। और जो एक बूढ़े कपल हैं जो कि जिनके पास केवल एक कुत्ता था छोटा सा, वो भी उस जो कुत्ते के साथ रहते थे, ये उस समय की बात है। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। उनके पास अपनी कोई औलाद नहीं थी तो वो उस कुत्ते को जो है अपने बच्चे की तरह पाला करते थे। द ओल्ड डैम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रेन एंड एट मील टाइम मुक्को, फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट्स स्नग एज एनी कैट। जो बूढ़ी औरत थी, यानी कि जो डेम थी, जो बूढ़ी औरत थी, वो उसके लिए गद्देदार नीले रंग की जो क्रैप बिछाती थी इसके लिए, और खाने के समय उसे बुलाती थी मुक्को, जो कि इसका नाम था। और मुक्को जो है इस पर बैठकर बिल्ली की तरह से बड़ी आराम से जो है बैठा करता था। द काइंड पीपल फैट द पैट विद tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर आउन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। अब जो बूढ़े कपल थे वो अपने हाथों से जो है उबले हुए चावल और मछली जो है उसको अपने ही हाथों से छोटे छोटे टुकड़े जो है उसको खिलाया करते थे। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। इस तरह वो ट्रीट करते हुए उस प्राणी को जो है बहुत प्यार किया करते थे और उसको एक ऐसे ह्यूमन चाइल्ड की तरह जो है पालते थे। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर। अब जो ओल्ड मैन था वो एक चावल बोने वाला किसान था, यानी कि चावलों को बोता था। वेंट डेली विद हो और स्प्रेड इन टू द फील्ड्स। डेली अपने फावड़े के साथ जो है वो खेतों में जाया करता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स। टेंटो सामा जो कि एक सूरज को बोलते हैं, वो सूरज के छिपने तक वहाँ पर कड़ी मेहनत किया करता था, सुबह से लेकर शाम तक। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। अब वो हमेशा कुत्ता जो है उसके साथ जाया करता था और जब खेतों में जब किसान चलता था तो उसके पैरों के पास सफ़ेद बगुले आते थे। जो कुत्ता था उनको भी कभी भी कोई नुकसान नहीं करता था, क्योंकि जो बगुले हैं वहाँ पे ज़मीनों में कीड़े खाने के लिए आते थे, तो कुत्ता कभी भी उन बगुलों को भी नुकसान नहीं देता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। जो वो ओल्ड कपल्स थे, जो भी सजीव वस्तुएं थी, उन सब के लिए वो बहुत ज़्यादा दयालु थे, दयावान थे, धैर्यवान थे। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और अधिकतर जो है सबके साथ सहानुभूति दिखाया करते थे, इवन देन पक्षियों को भी वो दाना दिया करते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज paws अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिडंट माइंड इट। एक दिन जो कुत्ता है अपने मालिक के पेट पे चढ़ के पंजों से बार बार उसे बुलाता है। अब जो किसान है कुछ समझ नहीं पाता, वो क्या सोचता है कि जो ये है मेरे साथ जो है खेल रहा है और कुछ भी नहीं। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो
फॉर सम मिनट्स। अब लेकिन जो कुत्ता है बार बार कराता है, उसके पास आता है फिर थोड़ी दूर जाता है, फिर आके कराता है, फिर थोड़ी दूर जाता है, कुछ मिनट तक वो ऐसा ही करता है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लिवली स्क्रैचिंग। अब तब जो है फार्मर उसके साथ जाता है थोड़ी दूरी पर, जहाँ पर जो कुत्ता है वहाँ पे स्क्रैच करता है ज़मीन पर, ज़मीन पर स्क्रैच करता है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू ए पैलेस वेयर द एनिमल बिगन ए लिवली स्क्रैचिंग थिंकिंग इट वॉज possibly a buried bone or bit of fish. The old man stuck his hoe in the earth when lo a pile of gold gleamed before him. अब जो किसान है वो क्या सोचता है कि इसलिए पोज कर रहा है, यानी कि ज़मीन को स्क्रैच कर रहा है, शायद इसके नीचे कोई हड्डी या कोई हड्डी या कोई मछली का टुकड़ा है जिसे खाने के लिए उत्सुक हो रहा है। तो वो जो किसान है अपने फावड़े से उस ज़मीन को खोदता है, तो उसके अंदर से एक जो पाइल ऑफ गोल्ड, एक ढेर सोने का चमकता हुआ उसके सामने दिखाई देता है। द सीन एंड और द ओल्ड कपल वर मेड रिच। अब एक ही घंटे में जो है वो बूढ़े कपल जो है बहुत अमीर बन जाते हैं। द गुड सोल्स बोट ए पीस ऑफ लैंड, मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। अब वो जो क्या करते हैं किसान, वो ओल्ड कपल क्या करते हैं, थोड़ी सी ज़मीन खरीद लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, अपने दोस्तों को खाना खिलाते हैं और भर पेट भोजन जो है गरीबों को वो खिलाते हैं, जो उनके पुअर नेबर्स हैं उन्हें भर पेट भोजन खिलाते हैं। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथड हिम विद काइंडनेस। और कुत्ते को आज भी वो उतना ही प्यार करते हैं, कुत्ते के लिए उनका जो प्यार है वो समाप्त नहीं हुआ है, वो बल्कि और ज़्यादा अधिक हो गया है और ज़्यादा अधिक दयालुता उनके लिए बढ़ गई है। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड। उसी ही गाँव में उनका एक पड़ोसी है, वहाँ पर भी एक कपल जो कि चालाक कपल है, बूढ़े व्यक्ति है, अपनी पत्नी के साथ रहता है, जो कि जरा सा भी नाजुक और दयालु नहीं है, यानी कि क्रूर है। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, जो कि हमेशा अपने पास जितने भी अगर कोई कुत्ता गुजरता है तो उनको मारा करते हैं, डांटा करते हैं। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other डायनेटीज होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। अब जब से उन्हें ये पता चला कि कुत्ते ने उनको खजाना निकाल कर दिया है, वो बहला फुसलाकर उनके कुत्ते को अपने घर लाते हैं, उनके सामने मछलियों के टुकड़े फेंक देते हैं, बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन देते हैं, इस आशा में कि शायद वो उनको भी कोई खजाना बताएगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नेदर ईट नॉर मूव। अब लेकिन जो कुत्ता था क्योंकि कुत्तों को भी पता था कि वो बहुत ज़्यादा क्रूल जोड़ा है, तो वो उसने ना तो कुछ खाया ना ही जरा सा भी वहाँ से मूव किया। देन दे ड्रैगड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड होए विद दैम। तब वो खींच कर कुत्ते को लेकर जाते हैं अपने साथ फावड़ा लेकर। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पो एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनेथ। अब कुत्ता जो क्या करता है, वहाँ पर एक पाइन ट्री है, उस पाइन ट्री के पास कुत्ता पहुंच जाता है गार्डन में, तो वो स्क्रैच करता है अपने पोंछ से, ऐसे कि जैसे कि उसके नीचे कोई बहुत बड़ा खजाना है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड होए, जल्दी से मुझे फावड़ा दो। जो है ग्रीडी, जो लालची बूढ़ा मूर्ख जो है वो चिल्लाता है और वो आनंद से डांस करने लगता है। देन द कोवेटियस ओल्ड फेलो विद ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद ए होए बिगेन टू डिग बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। तब जो वो लालची बूढ़ा फेलो है वो अपने फावड़े के साथ, और जो बुढ़िया है वो अपने होए के साथ जो है उसे खोदती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता बल्कि एक मरी हुई बिल्ली मिलती है। उसकी बदबू से वो अपने हथियारों को फेंक देते हैं और अपनी नाक को बंद कर देते हैं। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. अब वो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, वो बूढ़ा व्यक्ति उसे इतना मारता है कि उसे मौत में मुंह में पहुंचा देता है, और जो बूढ़ी औरत है वो अपने काम को समाप्त करके उसके सिर को काट देती है अपनी शार्प होए के साथ।
काट देती है, भयानक उसे मौत देती है। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकेसेस। तब वो लोग जो है ज़मीन को खोदते हैं, एक छेद करते हैं, उसके अंदर जो है इसके शव को डाल देते हैं, ज़मीन के अंदर इसके शव को डाल देते हैं और उस पर मिट्टी का ढेर लगा देते हैं। द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट एंड माउंटिंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज आउन चाइल्ड। अब जो है जो उनके मालिक है कुत्ते के, वो इस बात को सुनकर बड़े ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जैसे उनका कोई अपने बच्चे की डेथ हो गई हो, और वो उसी पाइन ट्री के नीचे जो है रात को ही चले जाते हैं। सेटअप्स ऑफ बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स। वो कुछ बैम्बू के ट्यूब्स जो हैं वो लेकर जाते हैं ज़मीन में, और वहाँ पर जो उसकी कब्र के सामने एक खुशबूदार थोड़े से फूल रखते हैं। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। और उसके सामने एक प्लेट में खाना और पानी रख देते हैं, और उसके सामने सुगंधित जो अगरबत्ती है, खुशबूदार अगरबत्तियाँ बहुत सारी जलाते हैं। ही मोन्ड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव। और वे उस पर विलाप करते हैं बहुत ज़्यादा, बोल बोलकर उसके नाम को, शायद वो जिंदा वापिस आ जाए। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ड्रीम एंड सैड कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टल फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस। तब जो है कुत्ता उस रात उनके सपने में आता है और उन्हें कहता है कि वो जो तुम्हारा पाइन का खजूर कट रही है उसे काट डालो, और मेरी कब्र के ऊपर जो खजूर कट रही है उसे काट डालो, और उससे तुम जो है एक मोटर बना लेना अपनी चावलों की पेस्ट्री बनाने के लिए, और उसमें जो है सेम फली की सॉस जो है तुम उसके अंदर मिलाना। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long। तो इस तरह उस बूढ़े व्यक्ति ने उस पेड़ को काटा और उसके बीच के ट्रंक के सेक्शन को जो है 2 फीट लंबा कर दिया। विद ग्रेट लेबर पार्शली बाय फायर पार्टली बाय द chisel he stepped out a hollow place as big as a small bowl। और बहुत मेहनत से उसने कुछ आग जलाई उसके लकड़ी को छीलकर, और उसे फाड़कर उसके जो आग जलाई और उसे छेनी से काटकर जो है एक बहुत बड़ा जो है एक छोटा सा बिग एज ए स्मॉल बड़ा लेकिन एक बाउल जितना जो है उसने छेद कर दिया। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जिसमें उसने चावलों को पीसा। व्हेन न्यूज़ टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का समय आ रहा था, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने कुछ राइस पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब पूरे चावल उबल गए, ग्रैनी पुट इनटू द मोटर, द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डग and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking। अब जो वो बूढ़ी औरत थी उसने ओखली के अंदर चावलों को मिलाया और बूढ़े व्यक्ति ने अपने हैमर के साथ जो है बहुत वज़न लगाया और उसका बहुत वज़न बनाया और उसके लेप को बनाया और ज़ोर ज़ोर से उस पर बार बार डाला ताकि चावल पिस जाए और पेस्ट्री के लिए जो है बेक तैयार हो जाए। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तभी जो उन्होंने वो सारा चावलों का जो ढेर जो पीसा था उन्होंने उबाल कर वो सारा का सारा सोने में बदल गया, एक सोने का ढेर बन गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड द गोल्ड क्रॉप्ड लाइक रेन, तब जिस तरह उस और बूढ़ी व्यक्ति ने उस ओखली के अंदर अपना हाथ डाला चावलों को निकालने बीन्स को पीसने के लिए, तो वहाँ से सोने की बारिश होने लगी जैसे कि बरसात हो रही है। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इट एट द विंडो व्हेन ही बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, और जो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे वो सब ये सब चीज़ें अपनी खिड़की में से छिप कर देख रहे थे किस तरह उबली हुई जो बीन्स हैं वो ग्राउंड पर गिरी। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, वो जो बूढ़ी जादूगरनी जो है
वो एकदम चिल्लाई एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, और किस तरह की जो सारी सॉस है वो सोने की चीज़ में बदल गई है। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold, और जिस टब में उन्होंने वो सारी चीज़ें डाली हुई थी वो तुरंत ही सोने में बदल गए। So the old couple were rich again, इस तरह वो बूढ़े व्यक्ति दोबारा अमीर हो गए। The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the motor and magic wheel, अगले दिन वो चालाक और लालची और कंजूस जो नेबर थे, पड़ोसी आए, उनसे उधार मांगकर उनकी जो मिल है, जादुई मिल है, उसे ले गए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, एक को उन्होंने उबले हुए चावलों से भर दिया, दूसरे को बीन से भर दिया। दैन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, तब वो उसे मिलाने लगे और उसे पीसने लगे। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्नड इनटू ए फोल मास ऑफ वॉर्म्स, लेकिन पहली बार में ही वो सारी जो पेस्ट्री और सॉस जो थी वो बहुत सारे बदबूदार कीड़ों के ढेर में बदल गई। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसीज इट टू यूज़ इज अ फायरवुड, तब उन्होंने गुस्से में आकर उसकी मिल को जो है तोड़ दिया और उसे अग्नि में जलाने के लिए अग्नि में जला दिया। यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट बच्चों ख़त्म होता है, जिसमें आपने क्या देखा, किस तरह, क्योंकि जो ओल्ड कपल थे वो बहुत ज़्यादा दयावान थे तो कुत्ते ने उनकी हेल्प की, और जो उनके नेबर थे वो लालच की वजह से उनको ये सब चीज़ें कर रहे थे, तो उनको किस तरह उन्होंने उनके लालच को किस तरह दंड दिया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द वीक पीपल एंड बर्न्ट द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। अगले दिन ना लंबे समय के बाद नहीं, कुछ ही समय बाद जो है अच्छे व्यक्तियों को सपने में दोबारा वो कुत्ते की आत्मा आई और उन्होंने बताया किस तरह वो चालाक और लालची कपल्स ने तुम्हारी मिल को तोड़ दिया और उसे जो है जला दिया। टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। अब कुत्ते की आत्मा ने उसे क्या कहा कि आप जाओ, उससे वो राख जो उन्होंने उस मिल को जला दिया है, उसकी जो राख है उस राख को ले आओ और उस राख को जिस भी मुरझाए हुए पेड़ों पर डालोगे वो पेड़ जो है दोबारा खिल जाएंगे। द ओल्ड मैन awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting in the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blast from some bits of the mill. अब वो बूढ़ा व्यक्ति उठा, जागा और तुरंत ही उस चालाक पड़ोसियों के घर गया, जहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि किस तरह निर्दयी होकर वो जो पूरा जोड़ा है और निर्दयी होकर वो जोड़ा जो है अग्नि के स्थान पर बैठा है, जहाँ पर उन्होंने उस चक्की को जला रखा है बीचों बीच, और बीचों बीच वो जो बीचों बीच बैठे हुए हैं और एक स्मोक कर रहा है और दूसरा जो है चरखा काट रही है जो उसकी औरत, और समय समय पर वो जो है अपने हाथों और पैरों को जो है गर्म कर रहे हैं अग्नि में, और while behind them lay a pile of the broken pieces, और उनके पीछे हुए टूटे हुए उस मिल के टुकड़े पड़े हुए हैं। The good old man humbly asked for the ashes, अब वो अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी नम्रतापूर्वक उनसे राख मांगी। Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes। अब वो जो लालची जोड़ा था वो पीछे को मुड़ा, अपनी नाक उन्होंने सिकोड़ी और उसे ऐसे डांटा जैसे कि कोई वो चोर है, और उसकी बाल्टी को राख से भर दिया। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, घर आकर बूढ़े व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर बाग में गया। इट बीइंग विंटर, सर्दियों का समय था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनके जो चेरी के पेड़ थे वो उजड़ गए थे। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एशेस ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air। उन्होंने जैसे ही एक चुटकी जो है राख उन पेड़ों के ऊपर डाली तो एक सेकंड ही नहीं लगा कि वो पेड़ जो थे दोबारा गुलाबी फूलों से सारे भर गए, और उसकी खुशबू जो थी पूरे गांव में फैल गई, उसकी खुशबू हर जगह फैल गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, अब इस अचंबे को देखकर गांव के सारे लोग जो हैं वहाँ पर भागे इस अचंबे को देखने के लिए।
द covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the meal kept them to make with the trees blossoms. अब जो लालची कपल था उसने ये कहानी को सुना, जो बची हुई राख थी उसे लेकर जो है वो गया और उसने कैसे देखा कि उस राख से कैसे जो है पेड़ जो है दोबारा हरे भरे हो गए हैं. द काइल्ड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डैमो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज. अब उस बूढ़े कपल को पता चला कि जो वहाँ के डायमोज हैं, ज़मींदार हैं, वो पालकियों में, उस समय क्या होता था, ज़मींदार जब पालकियों में निकला करते थे तो जितने भी गांव के लोग या रास्ते में जितने भी लोग थे अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया करते थे उनके आदर सत्कार के लिए. तो जब उन्होंने सुना कि जो ज़मींदार हैं वो गांव से निकल रहे हैं, सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, तब वे फटाफट उनको देखने के लिए अपनी राख की बाल्टी को साथ लेकर चले. एट द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू द ओल्ड विदर चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड. जहाँ जहाँ से वो कारवां आ रहा था वहाँ उस बूढ़े कपल ने वो जो उनके रास्ते में आए हुए बेरी के पेड़ थे उनके ऊपर राख डालते गए और वो जो पेड़ थे जगह जगह से जो थे भरे भरे होते रहे. नाउ इन द डेज ऑफ द डायमोज इट वाज द custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. अब जो वो दिन आया जहाँ से ज़मींदार ने होकर गुजरना था, उनकी रीति के अनुसार जहाँ जहाँ से वो पालकी गुजरती थी वहाँ के लोग जो थे अपने दरवाज़ों को, अपनी खिड़कियों को बंद कर देते थे उनके आने के सत्कार में. दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप. क्योंकि वो कागज़ के टुकड़े चिपका देते थे ताकि कि उन्हें कोई गुस्ताखी ना हो जाए अपने मालिक को देखने में. ऑल द पीपल अलोंग द रोड would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. जितने भी लोग जो कि सड़कों पर होते थे वो अपने घुटने नीचे टेक कर, गर्दन नीचे कर जब तक अपना सिर झुकाए रखते थे जब तक कि वह पालकी वहाँ से गुजर नहीं जाती थी. द ट्रेन ड्रू नियर वन टोल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे. जैसे ही पालकी जहाँ जहाँ से जानी होती थी एक व्यक्ति आके चलकर कहता रहता था, हट जाओ, जो पालकी है वो आ रही है. गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ. गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ. एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग. और हर व्यक्ति जो है अपने घुटनों के बल सिर झुकाकर बैठ जाता था जब तक कि वहाँ से पालकी शोभा यात्रा नहीं जाती थी. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कोट साइट ऑफ द एजिड मैन अप टू द ट्री. अचानक ही जो कोचवान होता है उसने क्या देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ों के ऊपर बैठा हुआ है. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन. वो बहुत गुस्से में उन्हें बुला रहा है. बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड इन बाय. वहीं पर ही एक जो बूढ़ा फेलो था जो कि बहाना बना रहा था और ना नोटिस, गुजरते हुए उन्हें नोटिस मतलब देख लिया था लेकिन बहाना बना कर कि उसने नहीं देखा. सो व्हेन द डायमोज Plankin drew near the old man taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into blossoms. अब जब पालकी जा रही थी और वो जो बूढ़ा व्यक्ति, जो अच्छा काइंड बूढ़ा व्यक्ति पेड़ पर बैठा था, उसने क्या किया, जहाँ जहाँ से पालकी जा रही थी उसने क्या किया, एक चुटकी जो थी राख की उन पेड़ों पर छिड़की और जो पेड़ थे हरे भरे हो गए. द डिलाइटेड डैमोज ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर. अब जो राजा था इस चीज़ को देखकर बड़ा अचंभित हुआ. उसने कोचवान से कहा, तुरंत मेरी मेरी रथ को रोको, मैं इस अजूबे को देखना चाहता हूँ. वो बाहर निकला अजूबे को देखने के लिए. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम द ऑर्डर प्रेजेंट टू सिल्क रोब्स, स्पोंग केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम. ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कास्टल. उसने उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया और उसे बहुत सारा इनाम दिया, बहुत सारा सिल्क की रस्सी, बहुत सारा इनाम दिया उसे और उसे अपने दरबार में बुलाया. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. अब जो वो बूढ़ा व्यक्ति था बड़े ही खुश होकर अपने घर में अपनी पत्नी के पास गया. बट वैन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जैसे ही उस लालची व्यक्ति ने इस बात को सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द
हाईवे। वो अपनी जादुई राख को लेकर उसी रास्ते पे गया जहाँ पर यात्रा जा रही थी। देयर ही वेटेड अंटिल ए डायमंड ट्रेन केम अलोंग एंड वो वहाँ पर इंतज़ार करने लगा कि कब यात्रा यहाँ पर आए। इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री। पैरों के बल घुटने पर बैठने की बजाय उसने चेरी ट्री पर जो थी वो कूदा। वैन ही डायमोस हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम। जब जो जमींदार थे वो बिल्कुल सीधे उस पेड़ के नीचे आ गए। ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री। उसने एक मुट्ठी भर राख जो थी उस पेड़ पर डाली। विच डिडंट चेंज ए पार्टिसिपल, जो कि राख जो थी उनके ऊपर आ गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। अब उन्हें छींक आने लगी, उनका गला रुंध गया और जितनी सारी चमक थी वो सारी चमक जो थी सारी की सारी चमक जो थी उस राख में जो थी भर गई। सारी चमक जो थी राख में भर गई। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई। अब जो कोचमैन था वो तेज चिल्लाया। गेट ऑन योर नीज, अपने घुटनों को केवल बैठ जाओ। खींच कर फूल बाय द कूलर डैगेड हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से वो खींच कर लाया। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इन टू डिच बाय द रोड, और उसकी बास्केट को खींच कर जो है सड़क पर फेंक दिया। देन बीटिंग हिम इन साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। उसे इतना मारा कि अधमरा उसको कर। इस तरह वो कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड टू द डॉग dwelt into peace and plenty। और वो जो दयावान मित्र था कुत्ते का वो शांति में शांत हो गया। और जो प्लेंटी एंड बोथ इन हिज वाइफ लिव्ड इनटू ग्रीन ओल्ड एज। अब वो जो थी बूढ़े व्यक्ति जो थे अपनी ज़िंदगी जो उन्हें थी लंबी आयु जो थी उन्होंने बहुत खुशी से बिताई, अपना जीवन बहुत खुशियों से जिया। इस तरह आपने देखा कि बच्चों किस तरह दयालु व्यक्ति के साथ सब जो दयालु बूढ़े थे उनके साथ सब चीज़ अच्छा हुआ, और जो लालची व्यक्ति था वो अंत में लालच में ही मर गया। आपको आई होप इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।